तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। यहाँ पे 22 करोड़ लोग फैसले करेंगे। यहाँ पे फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। यहाँ पे किसी की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। बंद कर दो ये बंद कमरों में फैसले करने वाले, बंद कर दो ये खुद को जमीन पे खुदा समझने वाले। अरे क्या बात करते हैं आप मुराद साहब, ये इनके बाप का मुल्क है। किसमें जुर्रत हुई है 70 साल में इनसे सवाल पूछ सके। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान जो 160 नशिस्तें जीत चुका था बंद कमरों के फैसलों में, उसके ऊपर रेड लाइन लगा दी गई और सिर्फ 80 सीटें जीतने वाले भुट्टो को वजीर आजम बनाने की जिद में इस मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया। दुनिया ने देखा वो दर्दनाक मंजर जब पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ बंगालियों के कदमों पे गिरा और फिर बंगालियों का परचम हवा में बुलंद हुआ। किस में जुर्रत हुई है ये सवाल पूछने के इनसे? अरे बंद कमरों के फैसले ही तो हैं। आज 70 साल गुजर चुके हैं इस मुल्क में, आज भी हम 10 अरब की भीख मांगने दुनिया के सामने मुंह ठिठाते फिर रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक शख्स 150 अरब डॉलर का मालिक बन चुका हुआ है, जबकि हम 22 करोड़ के लिए 10 अरब डॉलर की भीख लाते हुए लोगों को इसे सफारती कामयाबी कहते हैं। ये बंद कमरों के फैसले ही तो थे जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। ये इनके बाप का मुल्क था। इधर आओ नौजवानों, मैं सुनाता हूं तुम्हें 1996 का वो वाकया जब 2 बहनों ने ये ऐलान किया था कि हमारे खानदान के, हमारे शोहर, हमारे भाइयों के 9 अफराद के कातिल मेजर अरशद जमील की सजाए मौत को रोका गया तो हम अदालत के सामने खुद को आग लगा देंगे। जज साहब के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत को रोका और फिर पाकिस्तान की फिजा ने वो दर्दनाक मंजर देखा जब 2 बहनों ने खुद को आग लगाई, झुलस के मर गई उस आग में और उनके जिस्मों से उठता हुआ धुआं अदालत के अंदर जाके कमरे में जज के मुंह पे चपेड़े मार रहा था कि खुदा ने तुम्हें इस मुल्क में सबसे मुअज्जज और इज्जतदार और सबसे ताकतवर ओहदा दिया है, फिर किसके बूट की ताकत के नीचे लेटे हुए उसके मुंह को देख करके तुम फैसले करते हो इस मुल्क में। अरे अपने खानदान के 9 मकतूलों को इंसाफ देने के लिए 2 जवान बहनों को खुद को आग लगानी पड़ी। किस में जुर्रत है इनसे सवाल पूछने की? वो मेजर अरशद जमील जिसने फौजी दस्ते के साथ मई जिंदों की जमीन पे कब्जा करने के लिए उसके 9 अफराद को घर से उठा के दरिया सिंध के किनारे पे ले जाकर के गोलियां मारी और अगले दिन GHQ से ये बयान जारी हुआ कि राह के दहशतगर्दों को मार दिया गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने यूनिट को जाकर के इनाम दिए। ये तो बाद में सहाफियों की तहकीकात से पता चला कि मेजर अरशद जमील वडेरे के साथ मिलकर मई जिंदों की जमीन पे कब्जा करने के लिए उसके घर के अफराद को अगवा करके के जाके कत्ल करता है। अरे कौन है इस मुल्क में इनसे सवाल पूछने वाला? आज 80,000 लोग मरवा दिए दहशतगर्दी में, ड्रोन हमलों में, बम धमाकों में, गोलियों में। किसने पूछा आज तक इनसे सवाल? आज जिस कब्रिस्तान में जाएं आप, वहां पे 50 कब्रों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आएगा। मर रहे हैं फौजी रोज दहशतगर्दी में। आज तक 1 इंच जमीन पे हमने कब्जा नहीं किया, किसी मुल्क में जाके बमबारी नहीं की, किसी के साथ हालत जंग में नहीं है हम, फिर भी हमारे लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं। किस में जुर्रत है सवाल पूछने की इनसे? ये बंद कमरों के फैसले हैं जो इंसानी जानों का सौदा करते हैं, जो जमीरों का सौदा करते हैं, जो हमारे पैसों का सौदा करते हैं। अरे हमारे जिस्मों से, हड्डियों से गोश्त तक नोच कर खा चुके हैं, जो उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, जिनकी करप्शन की दास्तानें कंधार से वाशिंगटन तक फैली हुई हैं, जो लूट के खा गए हैं इस मुल्क में, जिनके नौकरों के अकाउंटों से अरबों रुपया मिलता है, जिनके गुलामों के अकाउंट से अरबों रुपया मिलता है। इवन फील्ड में खरबों की जायदाद के मालिक, 1.8 बिलियन का मालिक वो जरदारी और उसका लौंडा, 1.6 बिलियन का मालिक ये नवाज शरीफ और उसकी लौंडिया हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। अवाम का हर दुश्मन जेलों से निकाल के, अदालतों से निकाल के अवाम के ऊपर हुक्मरान बना दिया गया है। किसके फैसले हैं ये? कौन जा सकता है इनके खिलाफ? आज 22 करोड़ अवाम अगर इमरान खान को मोहसिन समझती है, अगर उन्हें लगता है कि यह शख्स हमें भूख से निकाल सकता है, उन्हें लगता है कि यह शख्स हमें गुर्बत से निकाल सकता है, उन्हें लगता है कि यह शख्स हमें बैनुल अक़वामी दुनिया में इज्जत दिला सकता है, उन्हें लगता है कि यह शख्स हमें गुलामी से आजाद करवा सकता है, तो करने दो अवाम को अपनी मर्जी का फैसला। मत करो हमारे ऊपर मुसल्लत अपने फैसलों को। बात करते हो हमारी हड्डियों से गोश्त तक नोच के ले जा चुके हो, ट्रक के पीछे हम आटे के लिए लाइनों में मर रहे हैं। आज ये बंद कमरों के फैसले थे, जिनके बाप का मुल्क था, जो इनके फैसलों के खिलाफ कोई खड़ा ना हो सका, तो आज हम इस हालत में हैं। जो जुर्रत आज मुराद सईद कर रहा है, वो जुर्रत इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को करनी पड़ेगी। सवाल पूछना पड़ेगा, अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आजादी ऐसे प्लेट में रख करके नहीं मिलती। डर को छोड़ो, खौफ को छोड़ो,
میرے سے زیادہ محب وطن کون ہے؟ مجھ سے زیادہ اپنی کوچ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ارے کفن میں لپٹی لاش جب گھر پہ آتی ہے تو آنسو بہاتے ہوئے یہ کہتے ہو فخر ہے ہمارا بیٹا شہید ہوا، وطن پہ ہونا چاہیے فخر، لیکن یہ سوال پوچھا کرو کس نے ہمارے بیٹے کو مارا؟ کس جنگ میں ہمارا بیٹا شہید ہوا؟ کہاں ہے ہمارے بیٹے کو مارنے والا؟ کب ختم ہوگی یہ دہشت گردی؟ کب بند ہوں گے ہمارے بیٹے مرنے؟ یہ سوال پوچھنے کی جرت پیدا کرو اپنے اوپر۔ بند کمروں کے فیصلوں نے آج ملک کو اس حال میں لا دیا کہ اس ملک کا جج، ریسپیکٹڈ جج جس کو رب نے وہ عہدہ دیا ہے، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال تم سے پوچھا جائے گا جج صاحبان، کس کی فونوں کے اوپر فیصلے کرتے ہو تم اس ملک کے اندر؟ اگر اس ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو، تو کھڑے ہو کر کے سوال پوچھو۔ یہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو مسترد کرو، اپنے فیصلے خود کرو اس ملک کے اندر۔